अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक फोर्नेस का इन्वर्टर है। तो आज हम इसको साफ़ करेंगे, इसको सफाई करने का तरीका देखेंगे कि इसको अगर कोई भी अगर अपने घर पे ये सिस्टम लगा लेता है, ये एसी वगैरह का सिस्टम लगा लेता है, तो उसके बाद अगर ऐसा ही इन्वर्टर होता है, कोई भी कंपनी हो, ये नहीं कहते कि ये फोर्नेस की कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आपको किसी भी कारीगर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही घर पे इसको अच्छी तरह से साफ़ करके और दोबारा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी होता है कि आपने इसको हर माह या 1 साल के ऊपर साफ़ करना होता है, क्योंकि अमूमन इसको 7 साल के ऊपर साफ़ करना होता है। इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है, उसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहे होते हैं, इसके मिट्टी की वजह से भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहे होते हैं। तो बहरहाल आज हम क्या करेंगे कि इसको अपने ही घर के अंदर इसको किस तरह से साफ़ किया जाता है वो हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो वैसे ही अगर मैं हाथ लगा रहा हूँ तो मेरे हाथ में मिट्टी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल आज हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद इसका खोलने का तरीक़ाकार और इसको सफाई करने का तरीक़ाकार वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वैसे इसको अगर ब्लोर मार गया तो इसके अंदर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसको सफाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हमें एहतियात करना होता है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाता है। ठीक है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको सफाई किस तरह से की जाती है इसकी। तो इसको सफाई करने के लिए पहले आपने क्या करना है कि इसके जो 4 नट, इसके 6 नट होते हैं, ये देखें 6 नट इसके बॉडी के है। ठीक है, हर किसी की कंपनी के ऊपर अलग अलग से नट होते हैं, लेकिन मैं अभी ये फोर्नेस का खोला हुआ है 2.6 का। तो 2.6 के का ये मेरे पास इन्वर्टर है। तो ये 6 नट लगे हुए, 3 यहाँ पर, 3 पीछे और 2 आगे। ठीक है जी, 2 सामने फ्रंट पे। तो बहरहाल ये मैं नट खोलता हूँ पहले। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो मैंने इसके सारे नट खोल लिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ऊपर वाला कवर है इसको उठाता हूँ आहिस्ता से। ठीक है जी, आहिस्ता उसे उठाना है, क्योंकि यहाँ पर देखें फ्रंट से आपका यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, इस वजह से आपने इसको आहिस्ता से इसको उठाना है ऊपर। तो आज इस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लाइट का इशू है, लाइट मेरे पास ख़राब आ रही है। तो इस वजह से आज मैं फारिग बैठा होता तो मैंने सोचा इसको भी अब हम इसको साफ़ कर लें। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिट्टी कितनी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसके अंदर। तो अगर आपके ये देखें, ये इसके क्लिप वगैरह लगे होते हैं। अगर आप इसको निकालना चाहें तो वेलन को, अगर नहीं निकालना चाहते तो फिर भी आपका ये काम बन सकता है, लेकिन अगर मैं तो वैसे भी निकालूंगा इन्हों को। अगर आप इसको नहीं निकालना चाहते तो आपने क्या करना है कि इसकी पिक्चर निकाल देनी है, अच्छी तरह से देख लेना है, या तो वीडियो बना ले, अच्छी तरह से देख लेना है कि कौन सी वायर कहाँ पर लगी है, अच्छी तरह से इसकी वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल में मुझे तो इसका पता होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देखें, ये क्लिप यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पर ये देख लेना है कि ये कौन सी वायर कहाँ पर लगी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये क्लिप निकालता हूँ पहले। तो इस तरह से आपने वीडियो बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ अभी देखें। तो पहले मैंने एक को दिखाया और मैंने एक वायर निकाली, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कौन सी साइड पर ये कौन सी वायर थी और इसके साथ कौन कौन से क्लिप लगे हुए थे। ऐसे ही आप वीडियो बनाते जाएं और उसके बाद आप ये वायर्स जो हैं वो निकालते जाएं। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसकी वायरें निकालनी है और इसको आपने अलग करना है। अगर नहीं करते तो फिर भी आपका बात बन जाती है, लेकिन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं ये क्लिप उतार देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो फ़ैन लगे हुए हैं, आपने ये फ़ैन लाजमी उतारने हैं। अगर आप इसके ये फ़ैन नहीं उतारते, ये देख लें, ये जो फ़ैन की वायर से अगर ये आप नहीं उतारते तो आपका ये प्रॉब्लम आएगी कि आप इसके फ़ैन को चलने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ़ैन चलता है तो इसके समथिंग कुछ वोल्टेज बनते हैं, तो उसकी वजह से आगे भी कोई इशू हो सकता है आपके साथ। तो बहरहाल आपने जब भी इसको उतारना है तो आपने इसका फ़ैन जो है वो लाजमी उतारना होता है। तो बहरहाल मैं इसके फ़ैन जो है, फ़ैन की वायर में उतार लेता हूँ पहले। जो फ़ैन की वायर लगी होती है वो मैं उतारता हूँ पहले। ठीक हो गया। तो अब मैं देखता हूँ कि फ़ैन की वायर कहाँ पर लगी हुई है। पहले मैं फ़ैनों की वायरें उतारनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। फ़ैन की जो वायर लगी होती हैं वो आपने उतारनी होती है, वो लाजमी होती है उतारनी।
तो पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो क्लिप है ये उतारना होगा मुझे, क्योंकि इसकी जो फ़ैन की वायर है इसके नीचे लगी हुई है। तो आपने जब भी ये सफाई करनी है आपने वीडियो बना लेनी है एक, क्योंकि जो भी चीज़ अगर आप निकालोगे तो आपको उसका पता चलता जाएगा। तो बहरहाल मैं अभी इसको निकालता हूँ और देखें आप, आपके सामने मैं इसको निकालता हूँ अभी, और मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ कि कौन सी वायर कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसके जो नट हैं वो खोल लेता हूँ, कि जैसे ही मैं इसके नट खोलूँगा तो ये नीचे ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे जो तार लगी हुई है फ़ैन की वो मैं निकाल दूँगा। तो ये देख लें, ये मैंने इसको खोल दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने इसको खोल दिया है अभी। तो इसके नीचे देख लें यहाँ पर फ़ैन की वायर लगी है, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये देख लें मैंने अभी इसकी फ़ैन की जो वायर है वो मैंने निकाल दिया है। तो अब हमारा ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, ये बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हम सारी किट को निकालना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा कि ये जो इसके ऊपर कार्ड लगा हुआ है इसको ज़रूर निकालना है, ठीक है। इसको निकाल के अच्छी तरह से साफ़ करके उसको दोबारा इसको अच्छी तरह से बिठा लेंगे। तो ये कैसे करना है कि अगर आप देख सकते हैं ये मैंने निकाला था, तो इसकी इतना कोई इशू नहीं है। ये अगर इसको छोड़ भी दें यहाँ पर तो कोई इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको बाद भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम फ़ैन की वायर लगाएंगे उसके बाद इसको हम लगा लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहे होते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो ये देख लें इसकी मिट्टी बहुत कितनी है, देखें कितनी मिट्टी है इसके अंदर। तो इस मिट्टी की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहे होते हैं। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ऊपर वाला कवर है इसको मैं निकालूंगा। ये जो इसके ऊपर वाला कवर बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो सर्किट लगा हुआ है इसका, तो ये मैं निकालूंगा। तो इसको निकालने के लिए पहले मुझे इसके जो नट हैं ये खोलने होंगे। तो ऊपर वाले जो नट हैं पहले मुझे वो खोलने होंगे, उसके बाद जाके ये बाहर निकलेगा सर्किट। तो मैं अभी इसके ऊपर वाले जो नट हैं ये खोल लेता हूँ। या तो इसको ना भी खोलें, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसके ये ऊपर वाला नट खोलें, ये जो इसका लगे हुए बॉडी के साथ नट ये निकालें और इसको बाहर निकाल दें। ज़्यादा झंझट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें, इसको इस तरह से निकालें जैसे मैं निकालता हूँ अभी। तो इस तरह से आपने इसको निकालना है और ज़्यादा झंझट में आप नहीं जाएं। तो मैंने इसको निकाल दिया। तो ये देख लें ये सर्किट बहुत आसानी से हमारे हाथ पे आ चुका है, ये देख लें। तो इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी है और इनके नीचे भी कंपोनेंट लगे होते हैं। तो बहरहाल मैं अभी इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ ब्लोर की मदद से। तो मेरे पास ब्लोर मौजूद है। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको ब्लोर की मदद से अच्छी तरह से साफ़ करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं अपनी शॉप से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि शॉप के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होनी थी, तो इस वजह से मैं शॉप से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको साफ़ करते हैं अच्छी तरह से। तो इसको हम हवा मारेंगे। तो पहले हम इसको हवा मारेंगे और हवा की मदद से हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो बहरहाल मैं अभी इसको हवा मारने लगा हूँ। तो अगर अब हम देखें तो हमारी जो किट है ये बिल्कुल अभी साफ़ हो चुकी है, सही है क्या जी। तो ये अगर देखें तो अभी हमारी जो किट है वो देखने के काबिल हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देता हूँ। तो पहले अगर आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था कि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप अभी देखें तो बहुत ही अभी क्लियर हो चुका है, ठीक हो गया जी। अब बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब हमने इसको क्लियर कर दिया है, सही हो गया।
तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लगाते हैं। जैसे ही हमने इसको निकाला था वैसे ही हम इसको दोबारा भी फिट भी करते हैं। तो इसको फिट करने के लिए पहले हमें ये लगाना होगा, ये जो कार्ड है ये हमने निकाला था, इसको हम दोबारा लगाते हैं वापस। तो इसको जहाँ से हमने निकाला था वहाँ पर इसको दोबारा लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो आहिस्ता आहिस्ता जितनी वारियाँ हमने निकाली थी वो सारी वारियाँ भी हम दोबारा इस पर लगाने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो नट थे वो लगा लेते हैं। तो पहले ये वाले जो नट हैं ये लगा लेते हैं, इस कार्ड को अच्छी तरह से लगा लेते हैं पहले। तो इस कार्ड को हमने लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो वायरें थी वो लगाते हैं, जो फ़ैन की वायरें थी पहले वो लगा लेते हैं। पहले एक फ़ैन की वायर लगाते हैं, ठीक है जी, सॉरी। तो पहले हम एक फ़ैन की वायर लगाते हैं। ठीक हो गया। तो हमने एक फ़ैन की वायर लगा ली है। अब हमें दूसरी फ़ैन की वायर लगानी है, जो कि ये वाला फ़ैन है, इसकी वायर लगानी है। जो अब दूसरे फ़ैन की वायर है वो लगाते हैं। तो इसके लिए हम इसको साइड में करता हूँ मैं इस तरह से, और इसको उठाता हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो बहरहाल ये फ़ैन की वायर लगाते हैं अब। तो मैंने दोनों फ़ैन की वायर लगा ली है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर सेट करके इसको यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। जो कि मैंने ये निकाला था, ये मैंने सिर्फ इस वजह से निकाला था कि फ़ैन की वायर जो है वो अच्छी तरह से हम निकाल सकें और मज़े से निकाल सकें। तो इस वजह से मैंने इसको निकाला था। तो बहरहाल अब मैंने इसकी फ़ैन की जो वायर है वो निकाल दी और लगा ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको फिट करते हैं यहाँ पर। तो बहरहाल मैंने ये जो निकाला था इसको मैंने अभी दोबारा लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो वायरें थी अब वो लगाते हैं, जो कि हमने अभी इसकी वायरें निकाली थी वो लगाते हैं अभी हम। ठीक हो गया। तो कितनी वायरें थी इसकी, 3 वायरें थी मुझे लगता है, 2 तो मेरे हाथ में और ये तीसरी। ठीक है जी, तीनों वायरें मेरे हाथ में आ चुकी हैं अभी। अब हम इसको दोबारा लगाते हैं वापस। तो ये कनेक्टर तो वैसे भी हमें पता है कहाँ पर लगेगा, लेकिन अब छोटा जो कनेक्टर है वो यहाँ पर लगेगा। ठीक हो गया। अब ये दूसरा कनेक्टर है, ये भी हम लगा लेते हैं अभी यहाँ पर। तो मैंने ये जो कनेक्टर है सारे लगा लिए हैं अभी। तो अब हम इसको सिर्फ फिट करेंगे बस। तो हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, अभी हमें सिर्फ इसको फिट करना है। तो ये फिट करना बहुत ही आसान है, ये देख लें इस तरह से ये फिट होगा। और इसके जो 6 नट हैं वो हम लगाते हैं, 8 जो नट इसके निकले हुए थे तो वो मैं अभी यहाँ पर इसके जल्दी से लगा लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बहरहाल हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिया है। इसका तरीक़ेकार भी आपको मैंने बता दिया है कि इसको किस तरह से साफ़ करना है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप सारे अपने पैसे बचा के अपने घर पे ही इसको साफ़ कर सकते हैं, इसकी सर्विस कर सकते हैं। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे इसकी सर्विस कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।